ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के सबक में हमने मुख्तलिफ तरह की अशकाल बनाना सीखना है। तो ये आपको मालूम है कि जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन यानी कि ग्राफिक का जो आंसर होता है वो एक शक्ल कहलाता है। तो उस टूल को जो बुनियादी हैसियत रखता है किसी भी डिज़ाइन में, तो अब इसको कैसे हम अपने टूल में बना सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे फ़ोटोशॉप में शेप टूल का एक हमारे पास टूल मौजूद है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ अशकाल हम बना सकते हैं। तो डिज़ाइन की फ़ाइल मेरे पास मौजूद कोर्स में मौजूद है। एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर फ़ोल्डर है शेप टूल के नाम से, इसके अंदर ये शेप टूल की फ़ाइल मौजूद है। तो इस डिज़ाइन में दाएं जानिब में मुख्तलिफ मैंने अशकाल बनाई हुई हैं, जबकि बाएं जानिब के हिस्से में आपकी मश्क होगी। तो मैं सबसे पहले अशकाल के बारे में आपको बता दूँ, चूँकि हम उर्दू में काम कर रहे हैं, अक्सर हमारे अल्फाज उर्दू में होंगे तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो लेयर्स में सबसे पहली शक्ल है चौकोर की, जिसको स्क्वायर कहते हैं, और इसके बाद बारी है बड़ी मुस्ततील यानी कि राउंडेड रेक्टेंगल। फिर बारी है इलिप्स यानी कि बेज़वी शक्ल की, और उसके बाद पॉलीगॉन यानी कसीरुल-अज़्ज़ा शक्ल। फिर इसके बाद है लकीर है, और फिर है कस्टम शेप यानी आपकी अपनी मर्ज़ी की अशकाल है। बाएं जाने में एक सितारा सा बना हुआ है, सूरज उसकी शुआएं बनी हुई है, दाएं जाने में एक परिंदे की फ़ोटो बनी हुई है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो है ना पाथ सिलेक्शन टूल को मैं अगर दबाए रखूँ तो ये पाथ सिलेक्शन टूल में दो मुख्तलिफ तरह के टूल्स आ रहे हैं। पाथ सिलेक्शन टूल है, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। किसी एक ऑब्जेक्ट को पूरा अपने मुकम्मल अगर मुंतखब करना है तो पाथ सिलेक्शन टूल के ज़रिए मुंतखब कर सकते हैं। और अगर किसी एक उसके एंकर पॉइंट कहते हैं उस बहरी जहाज़ का वो लंगर जिसे फेंका जाता था, और ये वेब डिज़ाइन में एक टैग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो उसको देखिए कैसा नाम दे दिया गया। तो इस पर हमें भी सोच विचार करनी चाहिए, अपने टेक्निक्स अपनी चीज़ें बना के अपने उनको नाम देने चाहिए, मुनासिब नाम देने चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी उस मकसद के लिए होता है अगर किसी एक एंकर पॉइंट को मुंतखब करना। तो मैं पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब करते हुए जैसे ही चौकोर की लेयर को मुंतखब करता हूँ तो आप देखेंगे किनारों पर एक तो एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं, दरम्यान में छोटे से गोल दायरे उसके अंदर एक नुक्ता बना हुआ आ चुका है। जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मैं शक्ल की जो किनारे हैं इनको मोड़ सकते हैं। अभी जबकि चौकोर है, जबकि मैं अगली लेयर को मुंतखब करता हूँ तो आप देखिए कि अगली लेयर खुद ब खुद मुंतखब हो चुकी है। मुझे यहाँ पर चूँकि इलस्ट्रेटर में लेयर्स नहीं होती थी तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को जाकर मुंतखब करना पड़ता था। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की बजाय लेयर्स को मुंतखब करूँगा और बारी बारी सारी लेयर्स क्या होते हैं मुंतखब होती जाती हैं। तो अब हम इसकी मशक करते हैं जो हमने मुख्तलिफ तरह के अशकाल बनाई हुई है। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का जो एरिया है इसमें शेप के एरिया को मुंतखब करते हुए इस लेयर पर हम काम करेंगे। मैं कुछ जूम कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मुझे शेप टूल जिसकी शॉर्टकट की यू है को मुंतखब करता हूँ। अच्छा, इन सारों के दरमियान स्वैप करना हो आपने तो शिफ्ट की मदद से आप इनके अंदर क्या कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा टूल मुंतखब कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे मैं शिफ्ट दबाता जाता हूँ, शिफ्ट जो अगला जो इसके अंदर टूल सब टूल मौजूद है वो आता जाता है। तो मुझे यहाँ पर शेप बनानी है तो देखिए जैसे मैंने शेप का यहाँ पे टूल मुंतखब किया तो ऊपर इसकी जो है ना खासियत है प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है, फिल आ चुकी है, स्ट्रोक आ चुकी है, स्ट्रोक की विड्थ आ चुकी है, और जो स्ट्रोक किस तरह की आ जाए वो आ चुका है वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक शेप बनाता हूँ और उसको शिफ्ट की मदद से बराबर मैंने उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को ड्रा करना है। और जैसे ही मैंने इसको बनाया तो देखें इसमें जो रंग है वो सफ़ेद हुआ था। मैं यहाँ से आके इसको तब्दील कर सकती हूँ।
और इसी तरह इसके स्ट्रोक को कम ज़्यादा भी काट सकता हूँ। अब इसी तरह मैं अगली शेप बनाता हूँ। अगली शेप बनाते लेकिन मुझे यहाँ पे इसके स्ट्रोक ख़त्म ही कर देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रोक को मुंतखब करते हुए सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है नन, ये काट दूँगा। इसके बाद मुझे जो अगली शक्ल बनानी है मुड़ी मुस्ततिल, तो इसी टूल को मुंतखब किए हुए यहाँ पर मैंने इसकी जो है ना किनारे इसकी जो मॉडल लेनी है ना, मुझे राउंड करने पड़ेंगे। सेट रेडियस ऑफ राउंडेड कॉर्नर्स, तो मैंने 20 फिल वक्त इसकी वैल्यू रखी है। देखते हैं कितना ये ग्राफ इसे ड्रा करते हैं। शिफ्ट दबाते हुए मैं अगर इसको ड्रा करूँ और इसका रंग यहाँ पर मुख्तलिफ करते हुए दूसरा रंग ले लूँ और इसके स्ट्रोक का रंग भी बदलते हुए करता हूँ और स्ट्रोक को बढ़ा दूँ। तो ये कुछ बेहतर हो गया। इसी तरह इलिप्स टूल आ गया। अगला टूल जो इलिप्स का टूल है बैजवी शक्ल में, इसको मुंतखब करते हुए मैंने एक और दायरा बनाना है और अब मैंने इसकी जो स्ट्रोक है ना, सबसे पहले मैं इसका कलर बदल दूँ स्ट्रोक का। और फिल का रंग भी बदल दो, तो या कोई भी रंग आप अपनी मर्जी का मुंतखब कर सकते हैं। और स्ट्रोक का जो स्टाइल है इसको मैं बदल देता हूँ और इसके साइज को कुछ बढ़ा देता हूँ। इसी तरह जो इसकी लाइन है इसको मैं आउट साइड कर देता हूँ, इन साइड कर देता हूँ। तो मेरे अपने सिलेक्शन की बात। यहाँ पे आप डैश लाइन की जो गैप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके मुताबिक ये सेटिंग होती जाती है। इसके बाद आगे बारी है कसीरुल अज़ला यानी पॉलीगॉन टूल की। तो ये टूल यानी कि ट्रायंगल टूल को मुंतखब करते हुए मैं इसको क्या करता हूँ, 5 किनारे इसको बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करना, पॉलीगॉन बना लेना। फिर इसकी जो क्या कहते हैं कि ये सेटिंग में सही कर दूँ और आउटसाइड इसके लाइन काट दूँ। इस तरह हमारे पास ये अगली शक्ल भी तैयार हो जाती है। और टूल में से रंग में वो भी मुंतखब कर सकते हो आई ड्रॉपर की मदद से। इसके बाद बारी है लकीर की। तो लकीर को हम बनाते हैं, यहाँ पे लाइन टूल मौजूद है और इससे पहले मैंने इसकी जो है ना विड्थ वो एक करनी है और फिर कुछ रंग दे देना है। यहाँ शिफ्ट की मदद से मैंने ड्रैग करते हुए एक लकीर बना ली। इस तरह हमारे पास ये लकीर भी बन चुकी है, जिसको मैं अगर चाहूँ तो इसके स्ट्रोक के जो रंग है इसको भी बदल सकता हूँ।
इसकी मैं कुछ मोटाई ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। इस तरह हमारी ये लकीर भी बन चुकी है। इसके बाद बारी आती है कस्टम शेप्स की। कस्टम शेप्स यहाँ पे शेप्स मौजूद है। आखिरी एक टूल है, इसको मैं जैसे ही मुंतखब करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास शेप्स में बहुत सारी बनी बनाई कस्टम शेप्स आ रही होती है, जिसमें फ्लावर पॉट्स, लीफ ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं। और सेटिंग में जाकर आपने इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं शेप, और इंटरनेट से भी डाउनलोड हो सकती है, जबकि इसका शार्ट का इसका एक्सटेंशन फाइल का CSH है। कुछ फ्रीली अवेलेबल शेप भी होती हैं, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी अशकाल बनी हुई होती है जानवरों की, जैसे यहाँ पर बनी है, लीफ ट्रीज की बनी हुई है। तो किसी एक शक्ल में मुंतखब करते हुए अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज इसी तरह, जबकि ए की मदद से आपने इसको मुंतखब किया हुआ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनको आप तब्दील कर सकते हैं। और कस्टम शेप को आप ग्रेडियंट रंग भी लागू कर सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो ये था हमारा आज का सबक।